मित्रों, ये वो प्रश्न हैं जो यूपीटीजीटी की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, जो ओल्ड पेपर्स में आए हैं। उन सबको चुन करके ये प्रश्न लेके आए हैं और इनके आगामी आने वाले पेपरों में, ऑल कंपटीशन के पेपर हैं, उनमें सब में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यूपीटीजीटी, पीजीटी और शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी क्लासों में ये प्रश्नों की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और उन्हीं प्रश्नों को देख रहे हैं। और उन प्रश्नों के लिए कराने से पहले कुछ लाइनें हैं, उनको उनको दोहराते हैं। उनको कहते हैं कि जो अच्छे हैं उन्हें जमाना ठीक लगता है, हंसते हैं हंसाना ठीक लगता है, मत देखो मंजिल से पहले मील के पत्थर, क्योंकि निगाहें अगर लक्ष्य पर हों तो निशाना ठीक लगता है। इसी के साथ ही इन प्रश्नों को आगे हम कराने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, इसका जो पहला प्रश्न है, सी फाइबर की मोटाई में वृद्धि करता है। तो ये मित्रों, ये पेशी है। पेशी है। पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि कहलाता है हाइपरट्रॉफी। इसका जो आंसर है, जो मोटाई में वृद्धि कहलाता है, वो होता है हाइपरट्रॉफी। अच्छा, अगला प्रश्न है, परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप सामंजस्य करने की योग्यता को कहते हैं। तो इसके लिए एडोप्टेशन कहते हैं। जो योग्यता है उसके लिए क्या कहते हैं? एडोप्टेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पेशी कोशिका का पावर हाउस कहलाती है? तो मित्रों, ये कोश जो पावर हाउस कहलाती है वो है माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है, आहपड़ युवा फिटनेस परीक्षण मापने के लिए उत्तर में है मोटर फिटनेस। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा पेशी हड्डी जुड़ी रहती है? तो ये जुड़ी रहती है मित्रों टेंडन के द्वारा। जो पेशी है वो हड्डी से जोड़ने का जो काम करती है, वो टेंडन के द्वारा जुड़ी रहती है। अगला प्रश्न है, कुबेर कप के साथ जुड़ा हुआ है? तो कुबेर कप के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है, वो है बैडमिंटन। महिला कप है वो कुबेर कप के साथ जुड़ा हुआ है। कुबेर कप के साथ। कुबेर कप के साथ। अगला है, किस खेल में एंटीना प्रयोग में लाया जाता है? तो वॉलीबॉल में जो है एंटीना प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। अगला है, 3000 मीटर की स्पेशल चेंज दौड़ में कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? तो मित्रों, ये 28 बाधाओं को पार करना पड़ता है। कितनी बाधाओं को? 28 बाधाओं को। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सटरनम में सटरनम स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये छाती में स्थित होता है। शब्द फिजियोफार्म किस से संबंधित है? तो ये अस्थि पेशी से संबंधित है। ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य है सामान्य स्थिति में आना। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है,
ये अमरूद है, सबसे अच्छा चुरुस्त जो है अमरूद। अंतराल प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई? तो डब्ल्यू ग्रेस चिलर के द्वारा विकसित की गई। पेरिटेल अस्थि स्थित होती है, जो पेरिटेल जो अस्थि है वो कहाँ स्थित होती है? तो ये खोपड़ी में होती है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी खेल से संबंधित है। किससे? हॉकी। तो हॉकी से है। रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है? तो ये करता है एम्पायर। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी है, तो ये सारटोरियस पेशी। जो मनुष्य की सबसे लंबी पेशी है सारटोरियस। अच्छा, आगे चले हैं। डेड बॉल किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जो डेड बॉल है वो क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है। मैराथन दौड़ की दूरी है 40.165 मीटर। जो मैराथन दौड़ की दूरी होती है 40.165 मीटर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों को किस वर्ष आयोजित किए गए? तो जो भारत में दूसरी बार जो एशियाई खेलों का जो आयोजित किए गए वो 1982 ईस्वी में किए गए थे। 1982 में किए गए थे। और इससे पहले जो किए गए थे वो 1951 ईस्वी में किए गए थे। अच्छा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? तो उत्तर है इसका, यानी नहीं है वो नहीं है पेरीफेरल। कौन सी नहीं है? पेरीफेरल। आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगाई जाती है, यानी किसी व्यक्ति की मानसिक जो आयु है उसका पता लगाते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा। मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगाया जा सकता है। कोहनी को कोहनी को मोड़ते समय कोहनी को मोड़ते समय, ये मित्रों मोड़ना है यहाँ पर, मोड़ते समय बाइसेप देसी का बाइसेप पेशी है। कोहनी को मोड़ते समय बाइसेप पेशी कार्य करती है। तो कौन सा कार्य करती है? एगोनिस्ट का कार्य करती है। कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है? तो ये जो खनिज है वो कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस ये हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है। लोहा जो होता है वो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम है जो होता है वो पेशी संकुचन और तंत्र का आवेग के लिए उपयोगी होता है, संचरण के लिए उपयोगी होता है। कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, प्रतियोगिता पूर्व के आहार में अधिकता होनी चाहिए। तो किसकी अधिकता होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होनी चाहिए। जो शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता अधिकता होगी, इसकी जो है 50 से 75% कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। अगला चलते हैं। इसमें एक चीज़ और है, प्रोटीन है जो शरीर की
मरम्मत कार्यों के लिए प्रोटीन अपनी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं अस्थि विज्ञान कहते हैं जोड़ों के अध्ययन को मित्रों। भारत में कितनी बार ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक जीता गया? भारत ने 8 बार हॉकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। मूल कौशल स्टेप किस खेल से संबंधित है? तो ये मित्रों है उत्तर जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। स्वयं को सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावित तरीका है, जो सबसे प्रभावित तरीका है वो है अवलोकन विधि। क्या है? अवलोकन विधि। अवलोकन विधि। अगला है एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट्स में लाइनों की चौड़ाई क्या है? तो इसमें जो लाइनों की चौड़ाई रहती है वो 5 सेंटीमीटर रहती है। कितनी रहती है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अगला है क्रियाशील शक्ति को क्या कहा जाता है? जो क्रियाशील जो शक्ति है उसको कहा जाता है आइसोटोनिक शक्ति। क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक शक्ति। आइसोटोनिक शक्ति। अब है प्रमुख ग्रंथि किसे कहते हैं? जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको प्रमुख ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के लिए। अच्छा अगला है HIV से अभिप्राय है ह्यूमन डिफेंसिसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिसी वायरस। इम्यूनो है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है। अगला है स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को कहते हैं। तो ये कहते हैं एक्सीलरेशन योग्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन योग्यता। उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। जो उच्च स्तर पर जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसको भार के अनुकूलन के रूप में जाना जाता है, तो उसे कहते हैं एब्लीमेटिजेशन। एब्लीमेटिजेशन कहा जाता है। एब्लीमेटिजेशन। एब्लीमेटिजेशन। अगला है प्रशिक्षण एवं प्रति सिद्धांत। प्रशिक्षण के प्रति सिद्धांत के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये किसने प्रस्तावित किया? तो ये किया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को कहा जाता है। योग्यता को कहा जाता है तो ये कहा जाता है शक्ति। क्या कहा जाता है? शक्ति। अगला है 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है, तो वो होती है 1.07 मीटर। 1.07 मीटर होती है।
YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य ये थे। तो ये कौन थे? वो थे HC बक। HC बक। अगला है PV से संबंधित है। PV जो संबंधित है वो लॉन्ग जंप से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉन्ग जंप से। लॉन्ग जंप से संबंधित। तो मित्रों, ये जो प्रश्न थे ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये आने वाले सभी एग्जामों में ज़्यादातर सारी शिक्षा के जितने भी एग्जाम होंगे उनमें सभी एग्जामों में ये प्रश्न आएंगे, 100% आएंगे और ऑल स्टेट में आएंगे। और उससे हटकर जो भी प्रतियोगिताएं होंगी, अदर प्रतियोगिताएं, उनमें भी इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यही प्रश्न थे। आगे अपने इनको कंठस्थ कीजिए और खुश रहिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, ओके।